हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एक है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या कौन से फैक्टर्स जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अफेक्ट करते हैं, और दूसरा हम लोग डेरिवेशन देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड था अगर वो नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे देख लीजिए। मैं इसकी लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो चलो हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन क्या होता है। चलो देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये आज हम लोगों को डिस्कस करना है। इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए और उसी के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह का अपोजिशन होता है जो रोटेटिंग बॉडी में होता है, यानी हर रोटेटिंग बॉडी अपने रोटेशन को अपोज करती है, यानी हर गोल घूमने वाली चीज अपने घूमने को अपोज करती है। इस वजह से आपको उसे फोर्स लगाना पड़ता है। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है बेसिकली वो किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके 3 पॉइंट लेने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी अगर मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर रहेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा मास का वो नजदीक रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर। तो इस तरह से बेसिकली पहला फैक्टर क्या बताता है कि अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा दूरी पर होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो चलो देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल, इससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है ये। हाँ, तो हमारे पास ये दो डायग्राम यहाँ पर दी है। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि दो रॉड है बेसिकली। एक का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, और दूसरे का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये इसके एंड पे होगा। अगर हम ध्यान से इस बात को समझे तो यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी नजदीक दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी, और यहाँ से मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के काफी नजदीक दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि सेकेंड रॉड है हमारा, इसमें हम लोग देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉर्नर पे है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी दूर है। इसका मतलब ये होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेकेंड रॉड का, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इस तरह से बेसिकली अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की हम बात करें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नजदीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। उसी तरह से मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक रॉ एग है और एक बॉइल्ड एग है, और दोनों को सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अगर घुमाया जाता है, गोल घुमाया जाता है प्लेन सरफेस पे, तो कौन सा एक पहले रुकेगा। तो उसमें बेसिकली अगर हम लोग आंसर देखें तो रॉ एग पहले रुक जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए बहुत सी सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग बॉइल्ड एग लेते हैं तो बॉइल्ड एग की वजह से पूरा जो मास होता है वो एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है मतलब जहां पर रहता है वहीं पर फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर हम रॉ एग की बात करें तो रॉ एग में जो यॉक होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिस वजह से जब वो एग रोटेट होने लगता है तो यॉक एक साइड में चला जाता है। इसका मतलब मास का पूरा जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफी दूर चला जाता है। इस वजह से रॉ एग का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। ओहो, ये कौन है, ये तो हमारे सनी बाजी दिख रहे हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। खैर, यहाँ पर जो दो इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं, इन दो इमेजेस में से पहली इमेज में आपको दिख रहा है कि इन्हें डंबल को बेसिकली रोटेट करना है। तो आपको क्या लगता है कि जो पहली वाली इमेज है इसमें जो कि डंबल्स काफी नजदीक है इनके हाथ से, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डंबल्स काफी दूर है इनके हाथ से, तो क्या लगता है आपको कौन से केस में इनको डंबल घुमाने के लिए ज्यादा आसानी होगी और कौन से इसमें ज्यादा मुश्किल होगी। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यहाँ पर उनको
इसे रोटेशन या इसको रोटेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी और यहाँ पर उनको डिफ़िकल्टी होंगी। सो इट इज़ ईजियर टू रोटेशन एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोटेशन। व्हाई? इट इज़ सिंपल दैट कि यहाँ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये काफ़ी नज़दीक है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए काफ़ी नज़दीक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है तो ये काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। इस वजह से यहाँ पर इनको जो है ज़्यादा परेशानी होने वाली है इस चीज़ को रोटेट करने के लिए, और ये आसानी से रोटेट हो सकता है। अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई चीज़ होगा तो आप उसे रोटेट करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली से स्टडी करके देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। So the second point is nothing but the moment of inertia depend on the mass, shape and size of the body. तो बेसिकली यहाँ पर साइज बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, मास जो ज़्यादा मैटर करता है, उसी तरह से इसका शेप भी मैटर करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या देखिए एक बड़ा जाइंट व्हील है और एक छोटा जाइंट व्हील है। तो बड़ा जाइंट व्हील अगर हम लोग देखें तो उसे घुमाना जो होता है बहुत मुश्किल होता है, जिस वजह से उसे मशीन से रोटेट किया जाता है। लेकिन अगर हम छोटे व्हील की या छोटे जाइंट व्हील की बात करें तो उसे कोई भी आदमी भी क्या कर सकता है, घुमा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी जो है लार्ज साइज की है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अगर ज्यादा मास का है तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। थर्ड पॉइंट हमारा है द पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो पोजीशन और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन से ओरिएंटेशन में रोटेट कर रहा है या फिर कौन से ओरिएंटेशन में हमने उसको अटैच किया है। तो इस तरह से बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन तीन फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है। तो चलो आज का हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है डेरिवेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो काइनेटिक एनर्जी सबको पता होती है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट और द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली जिस तरह से लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, उसी तरह से कोई भी रोटेटिंग बॉडी में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर गोल घूमते हुए फैन के अंदर अगर हम लोग हमारा हाथ इस तरह से रख देते हैं या फिर हमारी उंगली उसके अंदर डाल देते हैं तो बेसिकली हमें हर्ट होगा। हर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रोटेटिंग फैन है उसके अंदर भी एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आज हम लोगों को इसका डेरिवेशन डिस्कस करना है, तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका डेरिवेशन। सो हियर फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वी हैव वन ऑफ द रिजिड बॉडी which is having a total mass capital M rotated about an axis passing through the O, and omega be the constant angular velocity. This rigid body is made up of a n number of particles of mass m1, m2, m3 dash 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 mn, and situated at a distance of r1, r2, r3 dash 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 rn. Here is the omega is the constant angular speed or constant angular velocity. Now when we talk about the body is rotated, so in that body each and every particle move in the circular motion. हर एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होंगी वो अलग अलग होंगी। इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग इस वजह से होंगी क्योंकि जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके मास का वो अलग अलग है, इस वजह से इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होंगी। तो बेसिकली when the body rotates, each particle move in a circular motion with the different velocity because of the different distance of particle from the axis of rotation. और इसका रिलेशन हम लोग, so now we have a relation between the v and omega, that is v is equal to r omega. So हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, लीनियर वेलोसिटी। So suppose I have to calculate the linear velocity of particle of mass m1 is nothing but v1 is equal to r1 omega 1, sorry omega r1 omega, because omega is constant. So similarly हम लोग सेकेंड पार्टिकल के लिए निकाल सकते हैं, थर्ड पार्टिकल के निकाल सकते हैं, वैसे ही हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से लीनियर वेलोसिटी हमने निकाल ली। अगर हर एक पार्टिकल का मास है और उसके अंदर एक वेलोसिटी है तो डेफिनेटली इट पजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ द लीनियर काइनेटिक एनर्जी। So we know the definition and the formula for the, so here we have to calculate the linear kinetic energy. So the linear kinetic energy of the first particle will be equals to, kinetic energy will be equals to half m1 v1 square, kinetic energy of the second particle will be equals to half m2 v2 square dash dash dash, kinetic energy of the n number of particle will be equals to half mn vn square.
So now we have to calculate the rotational kinetic energy. So what we do here, हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है r ओमेगा, तो हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम लोग पुट कर देते इसमें। तो इस तरह से बेसिकली v1 will be equals to r1 omega, v2 will be equals to r2 omega, v3 will be equals to r3 omega होता है। Hence kinetic energy of the first particle will be equals to half m1 v1 square। तो यहाँ पर v1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू हाफ m1 v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे तो r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डैश डैश डैश। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो हम लोग हाफ mn vn स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आता है। तो इस तरह से बेसिकली क्या करेंगे, हम इनको सबको ऐड कर देंगे। सो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें सब में कॉमन क्या आता है, कॉमन आता है हाफ और उसी के साथ साथ ओमेगा। तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं हाफ को और ओमेगा को। सो जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 सो ऑन। ओके, तो इस तरह से बेसिकली अगर हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1, दिस इज सेकंड पार्टिकल एंड दिस इज थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, मतलब सबका समेशन कर लेंगे। सो हाफ कॉमन ही रहेगा, समेशन ऑफ i फ्रॉम 1 टू n, यानी i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। सो mi ri स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी सारे पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस फॉर्मूले से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हाफ समेशन ऑफ i is equal to 1 to n mi ri square into omega square। बट हम लोग को पता है समेशन ऑफ i is equal to 1 to n mi ri square क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी। तो ये क्या है, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इस तरह से इंस्टेड ऑफ दिस टर्म, इंस्टेड ऑफ दिस ब्रैकेट टर्म विल पुट द वैल्यू ऑफ i, so that we will get here E is equal to half I omega square। ओके, सो इस तरह से बेसिकली ये जो है, ये जो फॉर्मूला हमें मिला है, दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। सो इस तरह से बेसिकली हम लोगों को जो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो है फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।